हाय एवरीबॉडी। इन द लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि किसी भी सी प्रोग्राम में हम हैश इंक्लूड एस टी डी इनपुट आउटपुट डॉट एच एंड हैश वॉइड मेन यानी कि एक फंक्शन मेन का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंक्लूड हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच और मेन फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कुछ प्रोग्रामिंग रूल्स। ठीक है, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कुछ बेसिक्स रूल है जो हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आना चाहिए। ठीक है, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के बाद भी सीखते हैं तो चलता है, लेकिन कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है? द फर्स्ट रूल, एवरी प्रोग्राम शुड हैव मेन फंक्शन, यानी कि कोई भी प्रोग्राम हो उसमें मेन फंक्शन होना ही होना चाहिए। हमने कल इस पे लंबी चौड़ी डिस्कशन करी थी कि मेन फंक्शन ही क्यों होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स जो है वो मेन से स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेन बनाया, मान लीजिए यहाँ पे कोई मैंने अलग फंक्शन बना लिया, फंक्शन 1 फंक्शन 2, यहाँ पे कोई अदर कोई कोड लिखी है, ये मेन ही इस फंक्शन को कॉल करेगा। मतलब मेन इज द सबसे पहला फंक्शन, यानी कि आपका कंपाइलर जिसको ढूंढेगा वो मेन है। ठीक है, विदाउट मेन नो गेम। दूसरा है कि एवरी स्टेटमेंट शुड बी टर्मिनेटेड बाय द सेमी कोलोन। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट अगर आप प्रोग्राम का लिख रहे हो उसको आप टर्मिनेट करने के लिए सेमी कोलोन लगाओगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि मुझे कोई एक टर्म डिफाइन करना है, जैसे कि मैं एक ए स्टोर करना चाहता हूँ, एक नंबर स्टोर करना चाहता हूँ 2, तो मैं उसको स्टोर करता हूँ ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, इससे पहले इसकी पहले कोडिंग होगी कि ए क्या है कैसे है, तो हम लिखेंगे पहले इंट ए। ओके, एंड दिस इज इंट। तो ये कहाँ से आया वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाला है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। बट अभी के लिए अभी हमने जो स्टेटमेंट लिखा है ये नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया है। यहाँ पे ये जो मैंने सेमी कोलोन लगाया है, यहाँ पे मैंने सेमी कोलोन लगाया है, मतलब मैंने एक स्टेटमेंट लिखा सेमी कोलोन, एक स्टेटमेंट लिखा सेमी कोलोन। ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये भी लिख दूँ ए इज इक्वल टू एक वेरिएबल और मैं डिफाइन कर लेता हूँ बी, मान लेते हैं बी। ठीक है, अभी कहाँ से है मैं बाद में पता करेंगे, अभी मान लेते हैं बी है। तो ए इज इक्वल टू 2 सेमी कॉलन, बी इज इक्वल टू 5 सेमी कॉलन। इसका मतलब क्या है कि ये एक अलग स्टेटमेंट है और ये भी एक अलग स्टेटमेंट है। इसका मतलब कि जब भी आप सी में प्रोग्राम लिख रहे हो तो प्रोग्राम की ईच स्टेटमेंट का जब आप टर्मिनेट करोगे वो सेमी कोलोन से करोगे। अगर आप सेमी कोलोन से टर्मिनेट नहीं करोगे तो ये दोनों सेम माने जाएंगे, मतलब ये दोनों सेम स्टेटमेंट होंगे। ठीक है, बट अगर सेमी कोलोन है इसका मतलब दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। व्हाट इज द थर्ड टर्म? क्या एन अनएसेंशियल सेमी कोलोन इज ट्रीटेड एज द एम्प्टी स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लीजिए आपने ए इज इक्वल टू 2 लिखा, सही है, फिर ए इज इक्वल बी इज इक्वल टू 5 लिखा, बीच में सेमी कोलोन, मतलब ये एक अलग स्टेटमेंट, ये एक अलग स्टेटमेंट। अब अगर आप अनएसेंशियल सेमी कोलोन डाल दोगे तो कंपाइलर क्या बोलेगा? कंपाइलर बोलेगा एक स्टेटमेंट ये है, ठीक है, जिसमें मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू 2, दूसरा स्टेटमेंट है बी इज इक्वल टू 5, और वो एक इसको तीसरा स्टेटमेंट बोलेगा जो कि एम्प्टी है। यानी कि आप बिना मतलब के भी सेमी कॉलम्स डाल सकते हो, बट उस सेमी कॉलम्स का मतलब होता है देयर इज नो कोडिंग ऑन दिस स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद है कि ऑल द स्टेटमेंट शुड बी रिटेन इन लोअर केस लेटर्स। ठीक है, अब सी में देखोगे मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो है वो लोअर केसेस में ही कोड किए गए हैं, सिवाय आप जो वेरिएबल असाइन करोगे उसे छोड़ के। जैसे कि आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो इंट कैपिटल ए, ये हमने डिफाइन किया है कि यूज़र डिफाइंड है। यूज़र डिफाइंड टर्म को छोड़ के जैसे कि मेन देख लो, इंक्लूड देख लो, stdio डॉट देख लो, वॉइड देख लो। ठीक है, जो भी चीज़ पहले से डिफाइंड है, इनके प्रोग्राम जो क्रिएटर्स ने बनाया है, तो क्रिएटर्स ने जितनी भी चीज़ें बनाई है उन सब में से मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो लोअर केस लेटर में लिखा गया है। दिस इज द लोअर केस लेटर्स में लिखा गया है। तो आप जनरली जो है आप लोअर केस लेटर का ही यूज़ करोगे। अपर केस लेटर जो है हम सिंबॉलिक कांस्टेंट यानी कि जो हम डिक्लेयर करते हैं उनके लिए ही यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद है कि बैक स्पेसेस में बी इंसर्टेड बिटवीन द वर्ड्स। अगर आप दो वर्ड लिख रहे हो, जैसे कि एक स्टेटमेंट है, ओके, यानी कि आप इसको ऐसे लिखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ए, बीच में मैंने स्पेस दिया है, फिर इक्वल, फिर स्पेस दिया, फिर 2 लिखा है। मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ विदाउट किसी स्पेस का। तो स्पेस देने से क्या होता है कि ये एक डीलिमिटर का काम करता है, मतलब जब आप प्रोग्राम कंपाइल होगी तो ये ऑलरेडी ये सेपरेट हो जाएगा टोकन्स के फॉर्म में। ये टोकन्स क्या होते हैं वो हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। तो अगर आप स्पेस दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
ठीक है। कंपाइलर जो है उसको ईजिली जो है अलग अलग सेपरेट कर लेगा, और अगर हम स्पेस देते हैं तो इससे हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर कोई दूसरा हमारे प्रोग्राम को पढ़ रहा है या फिर हम खुद अगर रीचेक कर रहे हैं तो हमें सुविधा होती है। ओके, तो इसलिए जो है आप स्पेस दे के लिखो, नो प्रॉब्लम। कंपाइलर इसको ऑलरेडी जो है स्पेसेस को जो है वो नेगलेक्ट कर देता है, तो आपको इसको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ प्रोग्रामर कैन राइट 2 और मोर स्टेटमेंट इन अ सिंगल लाइन बट द स्टेटमेंट शुड बी टर्मिनेटेड बाय द सेमीकोलन। हमने इसकी चर्चा पहले ही कर ली है कि हम एक ही लाइन में 2 स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें उसको सेमीकोलन से टर्मिनेट तो करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि a इज इक्वल टू बी प्लस सी सेमीकोलन, डी इज इक्वल टू बी इंटू सी सेमीकोलन। अलग अलग लाइन में है, या फिर मैं इसको एक ही लाइन में लिख दूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट और सेपरेटेड बाय द सेमीकोलन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस शुड बी बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगे उतने ही क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी होने चाहिए। अगर ओपनिंग ब्रैकेट्स 4 हैं तो क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने उसको मैं अगर ड्रॉ करके दिखाऊँ, जैसे यहाँ पे मैंने मेन का ब्रैकेट ऑन किया है, तो यहाँ पे मुझे मेन का ब्रैकेट ऑफ करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन किया है और ये ब्रैकेट यहाँ पे ऑन हुआ है, तो इस ब्रैकेट को हमें कहीं ना कहीं पे क्लोज तो करना पड़ेगा, बिकॉज जितने ब्रैकेट ओपनिंग में है तो 1 2 ओपनिंग में है तो 2 क्लोजिंग में भी आपको चाहिए। ओके, अगर मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट डिफाइन किया तो 1 ओपनिंग 2 ओपनिंग में तो 2 क्लोजिंग में भी आपको ब्रैकेट्स चाहिए ही चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं एक फंक्शन के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इसको क्लोज करना ही पड़ेगा। मैं मान लेता हूँ मैं फंक्शन के अंदर फिर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ तो मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा, मतलब जितने ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगे उतने क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी होने चाहिए। इज इट क्लियर? एंड द लास्ट रूल कि जब भी आपका प्रोग्राम आप लिख रहे हो, ठीक है, आप जब प्रोग्राम लिख रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप प्रोग्राम को जो है, कोशिश नहीं करना है, आपको मैंडेटरी है कि आपको करना ही करना है कि आप जो प्रोग्राम फाइल है उसका एक्सटेंशन .c डालो ही डालो। जैसे कि मैंने ये कोई प्रोग्राम लिखा, ये पूरी प्रोग्राम है, ये एक फाइल में सेव हो गई होगी, ये एक फाइल में सेव हो गई होगी, ठीक है। तो इस फाइल का नाम जो हम डालेंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे माई प्रोग्राम डाल देते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है माई प्रोग्राम। ओके, इस पूरे फाइल का नाम माई प्रोग्राम। लेकिन जब आप इसको सेव करोगे तो क्या होगा, माई प्रोग्राम .txt के फॉर्म में होती है, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। हमें उसको रीनेम करके .c के फॉर्म में लेना पड़ेगा और ये c कैपिटल होना चाहिए। ओके, तभी आपका ये प्रोग्राम जो है कंपाइलर देखेगा, और कंपाइलर इसको फर्दर कंपाइल करके माई प्रोग्राम .ob से फाइल बना देता है, ठीक है। अब जब भी इसको कंपाइल करोगे आप देखोगे कि जिस फोल्डर में ये फाइल है उसी फोल्डर में ये एक फाइल और बनेगा जब आप कंपाइल कर लोगे। फिर जब इसकी लिंकिंग हो जाती है और फाइनली जब एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है तो फिर ये बन जाता है माई प्रोग्राम .exe फाइल। और यही exe फाइल आपका मेन प्रोग्राम होता है जो मशीन कोड में लिखी होती है, और आप कोई एप्लीकेशन में डाउनलोड करते हो तो आपको .exe फाइल ही मिलती है। यानी कि आप किसी को अगर प्रोग्राम अगर शेयर करोगे तो आप .exe फाइल शेयर करोगे, ना कि .c और .ob से। मतलब .exe फाइल इज़ द मेन रनेबल प्रोग्राम, ठीक है। अगर ये भेजोगे तो कंपाइलर चाहिए कंपाइल करने के लिए, फिर लिंकर चाहिए, फिर एग्जीक्यूटर चाहिए जो इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। .ob से फाइल भेजोगे तो इसमें फिर से लिंकर चाहिए और फिर एग्जीक्यूटर फाइल चाहिए। लेकिन अगर आप ये भेज रहे हो तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट इसको रन कर सकता है। तो .exe फाइल जो होता है वो रनेबल फाइल होता है। ओके, तो ये कुछ रूल्स थे, बेसिक रूल जो आपको प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आना चाहिए। तो इस रूल्स को अच्छे से ध्यान रखेंगे, बहुत कम रूल है, 7 से 8 रूल है, ठीक है। और ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये रूल्स आने चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम देखने वाले हैं व्हाट इज डिलिमिटर्स, और उसके बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है बिफोर स्टार्टिंग द प्रोग्राम्स, ठीक है। मैं प्रोग्राम प्रैक्टिकली करवा के भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम कुछ थ्योरेटिकल पार्ट सीख लेते हैं जिससे कि एरर्स मिनिमाइज हो सके। इज इट क्लियर? तो आप देखते रहिए एकदम, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।